हेलो एवरीवन। आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन एट होम। मैं हूं करण भट्ट और हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 10th के स्टूडेंट्स के लिए हम लोग एक बिल्कुल नई सीरीज ला रहे हैं जो कि सोशल साइंस के सब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड है। और इस पर्टिकुलर सीरीज में हम लोग स्टैंडर्ड 10th के स्टूडेंट को किस तरीके से बोर्ड्स के लिए सोशल साइंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए उसको हम लोग बहुत ही डिटेल में समझाने वाले हैं, ठीक है। और हर एक चैप्टर्स के हर एक टॉपिक को हम लोग यहाँ पे ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, डिटेल वे में डिस्कस करेंगे, और एट द एंड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भेजी हुई है उस ग्रुप के लिंक पे हम लोग उसके क्वेश्चन आंसर्स भी शेयर करेंगे जो कि उनको बोर्ड की एग्जामिनेशन में हेल्पफुल होने वाला है, राइट। सो स्टे ट्यून विथ अस। एंड बिफोर स्टार्टिंग, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी उस पर्टिकुलर सीरीज़ का फ़ायदा मिल सके, बेनिफिट्स मिल सके, ठीक है। सो फ्रेंड्स, एसएस स्टैंडर्ड 10th गुजरात बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज़ हेरिटेज ऑफ इंडिया, ठीक है। आप लोगों ने बहुत बार इंडिया के बारे में सुना होगा, इंडिया के हेरिटेज के बारे में सुना होगा, राइट। बट एक्चुअल में हेरिटेज होता क्या है उसे स्टैंडर्ड 10th की एसएस की बुक्स में बहुत ही ब्रीफ वे में बताया गया है, राइट। आप सबको पता है इंडिया इज अ लैंड ऑफ एंशंट कल्चर, राइट। आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया में आपको बहुत बार ये सुना होगा कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। देन आपको देखने को मिला होगा कि इंडिया में बहुत सारे धर्म रहते हैं, बहुत सारे कल्चर के लोग रहते हैं, बट वो कल्चर आया कहाँ से, वो हेरिटेज आया कहाँ से, राइट। तो वो चीज़ को समझने के लिए आपको विष्णु पुराण के एक श्लोक को समझना पड़ेगा जिसमें कहा जाता है, उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारत नाम भारती यत्रो संतति। इसका मीनिंग है कि भारत यानी कि इंडिया का जो एक्सटेंट है वो नॉर्थ में हिमालय से लेके साउथ में इंडियन ओशियन तक है। और इस हिमालय से इंडियन ओशियन के बीच में रहने वाले लोगों को क्या कहा जाएगा? इंडियंस कहा जाएगा। इंडियंस यानी कि भारतीय, ठीक है। इंडियंस यानी कि भारतीय कहा जाएगा। आपको देखने को मिलेगा कि आप बहुत बारी कोई किसी की शादी में गए होंगे या किसी की कोई पूजा में गए होंगे या कोई सत्यनारायण की कथा में गए होंगे, तो वहाँ पे कोई भी सेरेमनी की स्टार्टिंग में ये बोला जाता है कि भारतवर्षे, भरतखंडे, जम्बूद्वीपे, आर्यावर्त, ठीक है। ये चारों के चारों जो है वो क्या दर्शाते हैं? ये चारों के चारों दर्शाते हैं कि भारत, ठीक है। भारतवर्ष यानी कि हमारा भारत देश, भरतखंड यानी कि हमारा जो भारत देश का जो लोकेशन है, जिस खंड जो हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं उसे एक्चुअली भरतखंड या जम्बू द्वीप भी कहा जाता है, राइट। एंड आर्यावर्त यानी कि जो भी पूरा नॉर्दर्न इंडिया है, ठीक है, उस नॉर्दर्न इंडिया को हम लोग आर्यावर्त कहते हैं। अगर आप लोगों ने रामायण देखी होगी तो उसमें भी कहा जाता है, भगवान श्री राम का एक नाम ये भी है कि सीता माता उन्हें आर्यपुत्र कह के पुकारती है, ठीक है। मतलब कि आर्यावर्त, पूरे आर्यावर्त पे राज करने वाले। सो इस तरीके से इंडिया को या किसी भी सेरेमनी की स्टार्टिंग में भरतखंड या भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, आर्यावर्त ये आपको सुनने को मिलेगा। इट मीन कि इंडिया का जो लोकेशन है, इंडिया का जो आप कह सकते हो कि पूरे वर्ल्ड मैप में जो लोकेशन बताया जाता है उस लोकेशन के साथ ही हमारे कोई भी ऑस्पिशियस सेरेमनी का शुभारंभ होता है, ठीक है। साथ ही देखने को मिलेगा कि हमारी जो कंट्री है यानी कि हमारा जो इंडिया, उसे बहुत सारे गिफ्ट्स मिले हुए हैं। गिफ्ट यानी कोई ऐसा नहीं कि भाई किसी ने पेन दे दिया या किसी को बुक्स दे दी, ऐसी गिफ्ट नहीं। यहाँ पे नेचुरल गिफ्ट्स की बात की जाती है। नेचुरल गिफ्ट कौन सी है? कि भाई हमारी नेचुरल बाउंड्री है हिमालय, ठीक है, नॉर्थ में। हमारे ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ में तीनों की तरफ हमें सी मिले हुए हैं। अगर आप देखोगे कि इस तरीके से कुछ हिमालय आपको नॉर्दर्न में देखने को मिलेगा, वेस्टर्न साइड में गुजरात के आजू बाजू अरेबियन सी है, साउदर्न पोर्शन में इंडियन ओशियन देखने को मिलेगा, एंड यहाँ पे बे ऑफ बंगाल ईस्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो ये चारों के चारों हमारी नेचुरल बाउंड्रीज है, ये हमें क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। अगर आप लोग देखा जाए कि हिमालय ना होता तो जो रशिया की तरफ से, चाइना की तरफ से जो यहाँ पे कोल्ड वेव्स आते हैं, ठीक है, वो सारी की सारी कोल्ड वेव्स इंडिया के ऊपर आ जाती है। और इंडिया जो है, जो आज की इंडिया की जियोग्राफी है, वो आज की इंडिया की जियोग्राफी पॉसिबल नहीं हो पाती अगर हिमालय ना होता, ठीक है। तीनों साइड हमारी सी बॉर्डर्स है, ओशियनिक बॉर्डर्स है, जो कि हमारी प्रोटेक्शन करती है किसी भी लैंड एनिमी से हमारा, राइट। सो दिस इज व्हाट इंडिया इज ब्लेस्ड अबाउट, राइट।
आपको देखने को मिलेगा नेचुरल गिफ्ट्स मिली हुई है इंडिया को। ये बहुत सारे देशों में से, बहुत पूरे वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज में से बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने भारत की प्रॉस्पेरिटी को सराहा है, भारत की प्रॉस्पेरिटी को उन्होंने सलाम किया हुआ है। बहुत सारी कंट्रीज यहाँ की प्रॉस्पेरिटी देख के यहाँ पे ट्रेड करने को आई, यहाँ पे सेटल हुई और यहाँ के लोगों के साथ मिंगल्ड भी हुई, मतलब कि उन्होंने फैमिली रिलेशंस भी बनाए। राइट, आपको देखने को मिलेगा कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, इतनी प्रॉस्पेरस था हमारा इंडिया। राइट, और ये सिर्फ पैसों की वजह से नहीं था, ये था हमारे इंडियन कल्चर की वजह से। राइट, सो इससे पता चलता है कि इतना सब कुछ हुआ था, इतना सब कुछ है आज के टाइम पीरियड में, तो ऐसा कल्चर क्या है, व्हाट इज आवर कल्चर। तो अगर कल्चर की डेफिनेशन की बात करें तो ये कल्चर की डेफिनेशन यहाँ पे आपको हेरिटेज से आती हुई देखने को मिलेगी। तो क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज हेरिटेज। और हेरिटेज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन एंड इट इज कंटिन्यूसली प्रोग्रेसिव। ये कैसे पता चला हमें कि हम लोगों ने ये जो चीज़ें देखी, भारतवर्ष देखा, हम लोगों ने जम्बू द्वीप पढ़ा, हम लोगों ने आर्यवर्त पढ़ा, हम लोगों ने ये नॉर्थ में हिमालय, साउथ में ये इंडियन ओशन है, ये सारी चीज़ें जानी, तो ये क्या है, ये हमारा हेरिटेज है जो हमें नेचुरली मिला हुआ है। राइट, एंड यही हेरिटेज को हम लोग हमारे जो इंटेलेक्ट है, उस इंटेलेक्ट का यूज करते हुए उसमें से, उस हेरिटेज में से हम लोग कुछ ह्यूमंस को यूटिलाइज हो सके ऐसी चीजें यहाँ पे प्रोड्यूस करता है। दैट चीज इज आवर कल्चर। एंड ये कल्चर जो है वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता रहता है। आपके पापा मम्मी की तरफ से आपको कुछ मिला होगा, आपके दादा दादी की तरफ से आपको कुछ मिला होगा। यू आर द सम ऑफ द थिंग्स यू गॉट फ्रॉम योर एंसेस्टर्स। राइट, दैट इज कॉल्ड कल्चर। सो उसी के बारे में हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। आगे देखते हैं इंडिया के लोकेशन इन एरिया के बारे में। आप सबको पता है इंडिया पूरे वर्ल्ड में 7th रैंक पे आता है अगर जियोग्राफिकली उसका एक्सटेंट देखा जाए तो, और पॉपुलेशन वाइज सेकंड नंबर पे। बट ये पुरानी बुक है, यहाँ पे सेकंड है। आज के टाइम पीरियड में पॉपुलेशन के वाइज इंडिया फर्स्ट नंबर पे आ गया है, चाइना को सरपास कर चुके हैं हम लोग। आगे देखते हैं इंडिया के रिच एंड वेराइड हेरिटेज के बारे में। आपको पता चला होगा कि आवर मदरलैंड हैज़ बेस्टोड रिच एंड वेराइड हेरिटेज टू अस सो एज टू द वर्ल्ड। ठीक है, हमारी मदरलैंड यानी कि हमारी भारत माता ने हमें बहुत ही रिच एंड वेराइड हेरिटेज से हमें नवाजा है। आपको देखने को मिलता है कि इंडियन कल्चर में एक 3 वर्ड्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, दैट इज सत, चित एंड आनंद। सत मीन्स यानी सत्य, चित यानी आपकी आत्मा, और आनंद। इन तीनों के समन्वय से ही एक इंसान का, एक ह्यूमन का जो लाइफ है वो कंप्लीट होता है, सत, चित और आनंद। ठीक है, ये तीनों की तीनों चीजें आपको इंडिया के कल्चर ने दी है, पूरे वर्ल्ड को इंडिया ने दिया हुआ है। साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा कि सिर्फ इंडिया ने अपने पास ही अपना कल्चर नहीं रखा, इसके म्यूचुअल एक्सचेंज भी हुए हैं। ठीक है, हम लोग, आपको देखने को मिला होगा कि जैसे जैसे हम लोग आगे स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि चाइना से, फिर अरब नेशंस से, मंगोलिया से लोग इंडिया आते थे, इंडिया के कल्चर को स्टडी करते थे। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि नालंदा एंड तक्षशिला जैसी विद्यालय हुआ करती थी, जहाँ पे यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी, जहाँ पे फॉरेन स्टूडेंट्स, आज के हमारे बच्चे फॉरेन जा रहे हैं लेकिन फॉरेन स्टूडेंट्स एंशियंट टाइम में यहाँ पे आया हुआ करते थे। एंड वो लोग आपको पता होगा कि लिटरली रोते थे इंडिया की यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए। राइट, सो ये कंडीशन हुआ करती थी इंडिया के एंशियंट टाइम पीरियड्स में। साथ ही साथ यहाँ पे वैल्यूज को भी ज़्यादा प्रमोट किया जाता था। कैसी वैल्यूज? तो कि भाई नॉन वायलेंस, अहिंसा। ठीक है, भारतीय समाज हमेशा से अहिंसा के मार्ग पे चला है और उसने देश को, दुनिया को अहिंसा का मार्ग सिखाया हुआ है। साथ ही साथ पीस यानी कि शांति। अब देखना कि आज के टाइम पीरियड में भी पूरे भारत में जो, पूरे वर्ल्ड में जो भारत ने काम किया ड्यूरिंग दैट कोविड-19 टाइम पीरियड, वो बहुत ही सराहनीय है। ठीक है, लोगों ने ये कहा है, पूरे वर्ल्ड ने ये माना है कि भारत शांति और अहिंसा का दूत है। राइट, और पूरा वर्ल्ड जो है आज हमें इस दो प्रिंसिपल के बेसिस पे क्या करता है, एडमायर करता है, इसे एडॉप्ट करना भी सीख रहा है। साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा कि फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन टिल टुडे आवर कंट्री रिच एंड वेल्थी विद देयर इंटेलेक्चुअलिटी। लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके आज के टाइम पीरियड तक हमारी कंट्री को रिच एंड वेल्दी बनाया हुआ है, थ्रू देयर इंटेलेक्चुअलिटी, थ्रू देयर एबिलिटीज, थ्रू देयर टैलेंट, थ्रू देयर स्किल्स एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। आपको देखने को मिलेगा कि अमिताभ बच्चन सिर्फ भारत के ही है। राइट, लेकिन अमिताभ बच्चन को
कनाडा में बैठा हुआ, यूएसए में बैठा हुआ, या आपको पता चलेगा चाइना में बैठा हुआ, या एक्स वाई जेड कंट्रीज में बैठा हुआ इंसान जो है वो भी उनको देखना पसंद करता है, उनकी एक्टिंग पसंद करता है। राइट, दिस इज व्हाट वी हैव गिवन टू द वर्ल्ड, सॉफ्ट पावर। आज देखना, हम लोगों ने 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे कहा, ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड ने, पूरी दुनिया ने उस योगा को एक्सेप्ट किया, उस योगा का इंपॉर्टेंस समझा। आज हर एक कंट्री में कहीं ना कहीं योगा सेंटर्स आए हुए हैं। तो इसकी जो श्रेय है वो भी टोटली किसे जाता है? भारत को जाता है। आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया में बहुत सारे स्कॉलर्स हो चुके, थिंकर्स हो चुके, आर्टिस्ट, आर्टिसंस, सेजिस, सेंट्स, साइंटिस्ट एंड हिस्टोरियंस हो चुके, जिसे हम लोग आने वाले चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिन्होंने हमारे कल्चर को डेवलप किया और उसको ग्रोथ दिलाया। सो दिस इज ऑल व्हाट आवर हेरिटेज इज अबाउट। तो इससे हमें पता चलता है कि कल्चर इज अ सम ऑफ हैबिट्स, वैल्यूज, कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड कंडक्ट ऑफ लाइफस्टाइल ऑफ अ ह्यूमन। कल्चर क्या है? कल्चर हैबिट्स, आपकी वैल्यूज, आपके कस्टम्स, आपके ट्रेडिशंस, आपके लाइफस्टाइल के कंडक्ट्स, उसका क्या है? उसका सम है, मतलब उन सब का मेल मिलाप है। इन सब के टोटलिंग से ही आपका कल्चर बनता है। मेरी जैसी हैबिट्स है, मेरी जो वैल्यूज है कि मैं सत्य बोलता हूँ, या मैं समझ लो कि मैं हमेशा डिसेंट वे में बात करता हूँ, दैट्स आर वैल्यू। कस्टम्स जो हमारी फैमिली में फॉलो किए जाते हैं, ट्रेडिशंस जो हमारे सोसाइटी में फॉलो किए जाते हैं, कंडक्ट ऑफ लाइफस्टाइल कि भाई न्यूक्लियर फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, दैट इज अ पार्ट ऑफ कल्चर, दैट ऑल बिकम्स अ कल्चर। राइट, आगे देखते हैं कि इसका ब्रीफ मीनिंग क्या होता है कल्चर का। कल्चर मीन्स अ वे ऑफ लाइफ, जिंदगी जीने का एक तरीका, इज अ कल्चर। ठीक है, आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे पब्लिक लाइफ भी है, यहाँ पे सोशल रूल्स भी है, एंड यहाँ पे रेगुलेशंस भी है। ठीक है, आप देखना कि अगर पब्लिक लाइफ की बात करें तो जैसा हम लोग घर में बिहेव करते हैं वैसे पब्लिक में बिहेव नहीं कर सकते। राइट, तो दैट्स अ पार्ट ऑफ कल्चर कि भाई ये हमारी पब्लिक लाइफ है। पब्लिक में जो घर में मैं चीज़ें बोल सकता हूँ वो शायद पब्लिक में नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कुछ लिमिटेशंस आ जाती है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो मुझे फॉलो करना पड़ता है। राइट, सो फर्स्ट थिंग दिस। सेकेंडली, सोशल रूल्स। ठीक है, हर एक धर्म में शादी, डाइवोर्स वगैरह वगैरह का सिस्टम होता है। तो अगेन ये जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशन है कि हिंदू धर्म में 7 फेरों से शादी की जाती है, मुसलमानों में निकाह कबूल करवाया जाता है, चर्च में आपको देखने को मिलेगा कि शादी की कुछ अलग परंपरा है, सिख धर्म में अलग परंपरा है। सो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि ये जो शादी ब्याह वगैरह की चीज़ें हैं, ठीक है, फिर जो अगर ब्राह्मणों की बात करें तो उसमें जनोई की बात आती है, क्षत्रियों में शस्त्र पूजा की बात आती है। तो दैट इज अ पार्ट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, तो इन तीनों के मेल मिलाप से आपका कल्चर बनता है। अब देखने वाली बात यह है कि हर एक में ये सेम नहीं होता। इंडिया में बहुत सारे धर्म आए हुए हैं, आप सबको पता होगा। तो हर एक धर्म की अपनी पब्लिक लाइफ होती है, अपना सोशल रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है। तो इसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया में सिर्फ एक कल्चर नहीं है, मल्टीपल कल्चर। ठीक है, हिंदुओं की अलग परंपरा है, सिख लोगों की अलग परंपरा है, जैन लोगों की अलग परंपरा है, बुद्धिज्म की अलग परंपरा है। ठीक है, सो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी while इट कम्स टू योर कल्चर। राइट, जहां तक कल्चरल हेरिटेज की बात आती है, कल्चर समझने के बाद अगर कल्चरल हेरिटेज की बात आए तो हमें स्कूल में एक प्लेज लिया जाता है। ठीक है, हम लोग स्कूल में एक प्लेज लेते हैं जिसमें हम लोग कहते हैं कि आई लव माई स्कूल एंड आई एम प्राउड ऑफ इट्स, सॉरी, आई लव माई कंट्री एंड आई एम प्राउड ऑफ इट्स रिच एंड वेराइड हेरिटेज। ये एक प्लेज ली जाती है। ठीक है, आपको देखने को मिलेगा कि ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, हम अपने, मैं मेरे देश से प्यार करता हूँ और मैं मेरे देश के रिच एंड वेराइड हेरिटेज के लिए मैं प्राउड भी फील करता हूँ। ठीक है, हेरिटेज क्या होता है? यहाँ पे एक वर्ड आ गया आपका, हेरिटेज। कल्चर हम लोगों ने समझ लिया, बट व्हाट इज हेरिटेज? तो यहाँ पे आएगा कि हेरिटेज मीन्स अ वैल्यूएबल गिफ्ट फ्रॉम आवर फोर फादर्स टू अस। ठीक है, यहाँ पे आप सबको पता है कि इंडियन सोसाइटी में क्या होता है कि भाई बाप दादा की जमीन है या उसका पैसा है या उसकी संपत्ति है तो उसको उसके बेटे या तो उसकी बेटी को दिया जाता है। दैट्स द मॉनेटरी कंसिडरेशंस। राइट, जहाँ तक हेरिटेज की बात आती है। बस उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कंसिडर नहीं करते, जैसे कि आपका जो कपड़े पहनने का सेंस है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इट। आपका जो रहने पीने का, खाने पीने का जो पूरा तरीका है, दैट्स अ पार्ट ऑफ हेरिटेज। आपको जो फेस्टिवल्स मनाने के आपके तरीके, दैट इज अ पार्ट ऑफ हेरिटेज। आप जो दान दक्षिणा पूजा वगैरह करते हो, दैट्स अ पार्ट ऑफ हेरिटेज। और ये सब आपको कहाँ से मिलता है? ये सब आपके फोर फादर से आपको दिया जाता है। राइट, सो इंडियन हिस्ट्री में ये जो इंडिया की हेरिटेज है वो बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही साल पुरानी आपको देखने को मिलेगी।
साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा कि ये जो हेरिटेज है वो हमें किससे मिला है, वो हमारी मदरलैंड से हमें मिला है, और हमारी मदरलैंड ने ही पूरे वर्ल्ड को भी दिया है। मतलब भारत माता की तरफ से हमें ये हेरिटेज मिला है और हमने ही इसे पूरे वर्ल्ड को दिया हुआ है। सो दिस इज व्हाट अबाउट आवर हेरिटेज इज ऑल। अब जहाँ तक कल्चरल हेरिटेज की बात आती है, तो हेरिटेज को हम लोग जो है वो टोटली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज नेचुरल हेरिटेज एंड सेकंड इज कल्चरल हेरिटेज। ठीक है। अब नेचुरल हेरिटेज एंड कल्चरल हेरिटेज को हम लोग आने वाले सेशंस में देखेंगे, क्योंकि ये दोनों को सेपरेटली स्टडी करना इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर नेचुरल हेरिटेज की बात करें तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारे माउंटेन्स है, फॉरेस्ट है, डेजर्ट्स है, रिवर्स है, स्ट्रीम्स, सीज, ट्रीज, प्लांट्स, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे नेचुरल हेरिटेज में आती है। इसके अलावा अगर हम लोग कल्चरल हेरिटेज की बात करें तो डांसेस लाइक भरतनाट्यम, ठीक है, आपकी कुचिपुड़ी, मणिपुरी, ये जो सारे डांसेस है, आपका जो ट्रेडिशनल फोक म्यूजिक है, देन आपके जो फेयर्स वगैरह है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर कल्चरल हेरिटेज। तो हम इस पर्टिकुलर नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज को हमारे आने वाले सेशन में समझेंगे। बट बिफोर गोइंग, मुझे विश्वास है कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको एक इंट्रोडक्शन, एक ब्रीफ मिला होगा कि क्या हेरिटेज क्या होता है, हमारे इंडिया के कंटेक्स्ट में हेरिटेज क्या है, हमारे इंडिया के कंटेक्स्ट में कल्चर क्या है, ये आपको समझ में आया होगा। सो डेफिनेटली आप इस वीडियो को लाइक करना आप बिल्कुल मत भूलिए। इस पर्टिकुलर हमारी जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इस पर्टिकुलर सीरीज़ के बेनिफिट्स मिल सके। और यस, जाने से पहले कमेंट बॉक्स में मुझे बिल्कुल बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये ब्रीफ कैसा लगा, ताकि हमें भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले कि भाई आगे इस तरीके से हमें वर्क करना है। राइट। सो मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया।